हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं फिर से एक बार 11th के बच्चों से मुखातब हूँ, हमारा 12th के बच्चों के साथ, क्योंकि अभी हमने जो टॉपिक था हमारा वो 11th के बच्चों का था। अब जो है हमारी क्लास जो है वो 12th की है। आपने पीछे वाले हमारे जो डिस्कशन थी, हमारा जो इंटरेक्शन था, वो देखा कि वो अभी द एंड ऑफ बाइपोलरिटी से ही चल रहा है। तो इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं जिस तरह से मुमकिन है। थोड़ा सा हम आपके लिए इजी बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि आज हमारा वो जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक तो वही है, लेकिन आज एक टर्म जो है वो हम पोस्ट इसका इंडिया इन द पोस्ट, इंडिया इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो इंडिया इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ रिलेशन जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो था, जब सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, एंड ऑफ बाइपोलरिटी हो गया, एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, तो जब ये रिपब्लिक्स जो है वो आज़ाद हो गए, ये रशियन सोवियत यूनियन के जो रिपब्लिक्स जिनका एक गठजोड़ था, जिनकी एक यूनियन थी, एक ही लॉज पे, एक ही वो पे चलते थे, तो जब वो टूटने के बाद वो टूटा उनका, उन्होंने ये 1991 में जब ये रूस जो है, सोवियत यूनियन जो है वो कमजोर हो गया, लोग तंग आ चुके थे, उसकी सिंगल पार्टी 70 साल से हुकूमत कर रही थी, कम्युनिज्म पे उनका फॉलो करते थे, इक्वलिटी जो थी उनका वो एक फॉलो था, एक प्रोग्राम था कि इक्वलिटी के बेसिस पे करें। लेकिन जो पार्टी 70 साल से काम कर रही थी, एक सिंगल पार्टी थी, और वो लोगों के सामने अकाउंटेबल नहीं थी, लोग तंग आ चुके थे, वो जो स्टेट्स जो थी वो तंग आ चुकी थी, और वो स्टेट्स जो है उनके पास नॉलेज आया था कि वेस्ट जो है, अमेरिका जो है वो आगे जा रहा है, उसका कैपिटलिज्म जो है या डेमोक्रेटिक वे जो फॉलो करता है वो बहुत अच्छा है, और वो जो है कुछ अंदर अंदर से ही उनके साथ उनकी लिंक्स, उनकी चाहत हो गई, वो उनको चाहने लग गए। मींस जो दो ब्लॉक्स थे, इस वाले ब्लॉक जो हमारा सोवियत यूनियन वाला ब्लॉक था, उन्होंने कुछ न कुछ ऐसे उनके अंदर में ऐसा चेंज आने लगा, ज्यादा नॉलेज आ गया उनके पास, जो हुकूमत है इसमें सिर्फ प्रिविलेजेस जो अच्छे लोगों को ही मिलता है, एक कॉमन आदमी जो है वो इसमें उसका फायदा नहीं है। तो कुछ न कुछ जो वीकनेसेस पैदा हो गई, वो सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान में जंग, उसके साथ इन्वेजन हुआ, जंग शुरू हो गई, और 10 साल तक लड़ता रहा। 10 साल में उसकी इक़्तिसादी हालत, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके गुड्स कंज्यूमर वगैरह वगैरह वो जो है बहुत कमजोर हो गया, उसमें कमी आ गई, इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन स्टैग्नेंट हो गई, टिक गई, उसमें इजाफा नहीं होने लगा। तो ये सब देखते हुए फिर उसको जो है 1991 में उसको 90s, अर्ली 90s में उसका वो जो है वो इत्तेहाद, वो यूनिटी टूट गई, और रिपब्लिक्स बनने शुरू हो गए। शिफ्ट जो है कम्युनिज्म से तो इसमें कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक वे की तरफ चलने लगा। वो इस पूरा जो सोवियत यूनियन है 3 ब्लॉक्स में बटा, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया। तो रशिया जो है इसमें सक्सेसर बना सोवियत यूनियन का, और इसमें जब ये ऐसे बना तो इंडिया के जो बाद वाले कम्युनिस्ट मुल्क जो बने थे, तो उनके साथ इंडिया का कैसा रिश्ता था, इंडिया के रिलेशनशिप कैसे थे, तो हम इनको ही इन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इंडिया मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप with all
पोस्ट कम्युनिस्ट जितने भी पोस्ट कम्युनिस्ट जितने भी उसके बाद वो कम्युनिस्ट ममालिक कम्युनिस्ट बेसिस पे ममालिक बने, जो कंट्रीज थी स्टेट्स थी, उनके साथ इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप था, उनका बिल्कुल करीबी तालमेल था। लेकिन द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन ऑफ इंडिया इज विद यूएसएसआर। जितने भी कम्युनिस्ट वो थे ममालिक थे कंट्रीज थे, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा बना वो रशिया के साथ बना। जो रशिया जो सदस्य था इसमें सोवियत यूनियन का, तो सबसे ज्यादा इंडिया के ताल्लुकात जो थे वो कॉर्डियल तो सारों के साथ थे, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो थे वो रशिया के साथ थे। तो फिर इंडियन रशियन रिलेशनशिप इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये इंडियन रशियन सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इसको चलते हुए इसके रिगार्ड जो ज्यादा ही अच्छी पॉलिसी थी, ज्यादा ही रिलेशनशिप अच्छे रहे। जैसे अगर हम फॉरेन पॉलिसी की कि हम एक पॉलिसी, जैसे व्हाट आर द पॉलिसीज, किसी भी चीज को चलाने के लिए पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है। एक घर को चलाने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती है। अगर टू मीट द नीड ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल मेक ए पॉलिसी हाउ ही कैन सेटिस्फाई इट नीड। सपोज हमें कोई जरूरत है तो हमने उसके लिए एक पॉलिसी बनाना है, हम कैसे क्या करेंगे। सेम इज ए फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी से आप समझ गए होंगे कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा घर है, हम बाकी अपने हमसायों के साथ हमारे कैसे रिश्ते होंगे। हम घर में बैठ के बात करते हैं, आप सभी घरों में रहते हो, और आपका कैसा रिश्ता है, कैसा रिलेशनशिप है अपने इर्द गिर्द के जो आपके नेबर में जो घर है, आपके हमसाया जो है, उनके साथ कैसे रिश्ता रखना है। हमने तो एक पॉलिसीज फ्रेमिंग सबने मिलके पॉलिसी, तो सेम इज द इंडियन पॉलिसी। इंडियन पॉलिसी कैसी, फॉरेन पॉलिसी कैसी थी कि ये रशिया के साथ फॉरेन पॉलिसी जो है, बोथ जो कंट्रीज थे इनकी एक ही पॉलिसी थी। वो जो क्या करते हैं, दोनों ममालिक जो थे इनकी पॉलिसीज ऐसी थी, रशिया की भी और इनकी भी, रशिया और इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि वो मल्टीपोलर they have multipolar system order। मल्टीपोलर सिस्टम, मल्टीपोलरिटी जो थी, बाइपोलरिटी थी, हम पढ़ रहे हैं बाइपोलरिटी को, एंडा बाइपोलरिटी, जैसे हमारी दो सुपर पावर ब्लॉक्स थे सोवियत यूनियन और यूएसए। फिर उनका एंड हो गया जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, हमारी फिर एक सोल सुपर पावर यूएसए थी। अब जो है उसके बाद एंड ऑफ द कोल्ड वॉर देयर वाज ए ग्रोथ ऑफ मल्टीपोलरिटी। दो ही नहीं रहे, सोवियत यूनियन और यूएसए ही नहीं रहे, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन देयर अराइजेस ए कांसेप्ट ऑफ मल्टीपोलरिटी। इवन वहां पे सिर्फ यूएसए ही था, यूएसए ही अभी मर्जी। आफ्टर द इंटीग्रेशन उसका डिसबैंड हो गया जब सोवियत यूनियन, तो उसके बाद हमारा यूएसए ही जो था वो सोल सुपर पावर थी, एक पावर थी। लेकिन ऐसा जब कोल्ड वॉर का खात्मा हुआ तो ऐसा सिस्टम हुआ कि देयर अराइजेस ए कांसेप्ट ऑफ मल्टीपोलरिटी एंड both the foreign policies of both India and this Russia was that both have the mutual foreign policy, like they are in favor of multipolarity system order जो था उसके हक में दोनों ही थे। और India got benefit from Russia over the issues like Kashmir issue। जैसे फिर इंडिया गॉट जो है बेनिफिट, उसने बेनिफिट लिया
रशिया से बेनिफिट लिया, उनके ऐसी पॉलिसीज थी कि इंडिया के ऐसे रिलेशनशिप थे कि उसने फायदा लिया, बेनिफिट लिया। पॉलिसीज जैसे एनर्जी सप्लाई की है, हथियारों, वो जो टेक्नोलॉजी का दौर है, हथियारों को इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, सारे सिस्टम में क्या सिस्टम है, कैसे कंट्री डेवलप होती है, इसको मतलब इसको लेते हुए हम बोलते हैं कि इंडिया ने बेनिफिट्स लिए रशिया से। इवन रशिया भी बेनिफिट लेता रहा, हम बात आगे करेंगे उसकी, लेकिन यहाँ पे हम बात अभी करेंगे कि इंडिया गॉट बेनिफिट फ्रॉम रशिया और द इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाई एंड एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया। क्या है कि बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद दिस चाइना, उसने एक्सेस उसने उसको पहुंचाया सेंट्रल एशिया में, और चाइना के साथ भी वो जो है ये हालात को साजगार बनाने के फायदे लिए इंडिया ने ये हमारे रूस से। फिर फोर्थ आ गया, फोर्थ जो है हमारे इंडिया ने ही नहीं बल्कि रशिया ने भी उस पे खड़ा रहते और फायदा लिया। फायदा क्या लिया? रशिया sustained the benefit from relationship because India was the second largest country। एक दुनिया में सेकंड नंबर की जो कंट्री थी जहां पे इसका रशिया की मार्केट थी, रशिया का साजो सामान लिया करते थे, मार्केट प्लेस थी रशिया की। इफ द आर्मी एमुनेशन इज कंसर्न, रशिया और इसके बहुत से ताल्लुकात थे, सारा मिलिट्री वो जो है आर्सेनल, सारा इक्विपमेंट्स विच इज यूज्ड इन वॉर या टेक्नोलॉजी मीन्स हम कहेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर इन इंडिया देयर इज अ डिफेंस टेक्नोलॉजी, दैट ऑल टेक्नोलॉजी हैज बीन बॉट फ्रॉम दिस रशिया। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रशिया ने भी बेनिफिट लिया, क्योंकि रशिया की सबसे सेकंड नंबर पे मार्केट प्लेस जो थी वो इंडिया थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉट ओनली द इंडिया टुक बेनिफिट, इंडिया ही नहीं बट रशिया आल्सो गॉट बेनिफिट, उसने भी फायदा लिया। फायदा क्या लिया? उसने ट्रेड किया, इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉफिट रहा। तो चूंकि पूरा आर्मी का जो भी साजो सामान है इंडिया ने रशिया से खरीदा करता था एट दैट वेरी टाइम, और आज भी इनकी क्लोज रिलेशनशिप है। सारा सामान जो है वो वहां से इंपोर्ट करता है, सारी टेक्नोलॉजी आती है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रिलेशनशिप। तो आपको अगर इसमें मॉडिफाई करने की कहीं जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि मींस हमको मॉडिफाई करना है, आपको लर्न नहीं किया जाता, आपकी समझ में नहीं आता, तो आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में आके तो शेयर कर सकते हैं हमारे से। हमारा फोन नंबर है, उससे आप बात कर सकते हो कि हमें अगर कोई चेंज लाना होगा। सपोज अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलता, आपको फायदा नहीं मिलता, तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, हम और तरीके से आपके लिए, अगर ये तरीका आपको अच्छा नहीं लगता तो हम आपके लिए, लिहाजा आप कन्वे कीजिएगा कि आपको कौन सा किस तरीके से। थैंक यू।